यस। ऑन है। चलिए देखिए, विज्ञान का आज टॉपिक है क्लास 12 का सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। सेलों का समूहन पढ़ रहे थे कि सेल को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में 3 तरीके से जोड़ सकते हैं। तीनों तरीका में कौन बेटर तरीका है, ये तीनों तरीके में जोड़कर उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विद्युत धारा का मान ज़्यादा मिलता है कि कम मिलता है, समांतर क्रम में फिर जोड़ेंगे ज़्यादा मिलता है कि कम मिलता है, फिर मिश्रित क्रम में जो तीनों में सबसे उत्तम होगा उस तरीके से सेल को जोड़ना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन मतलब ये होता है कि एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना, यानी पहले वाले के ऋणात्मक ध्रुव को दूसरे के धनात्मक ध्रुव से जोड़ना। देखिए इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से जुड़ा हुआ है, फिर इसका माइनस वाला जो यहाँ पे होगा उसके प्लस वाले से, इसी तरह से जुड़ते जुड़ते लास्ट में ये है इसका प्लस वाला ये माइनस वाला, तो एक माइनस टर्मिनल से तार निकलेगी और एक प्लस टर्मिनल से, और इस तरह से बाहर से एक हम प्रतिरोध R जोड़ देंगे जो इस बैटरी का यूज कर सके, यानी जिससे धारा बह सके, जिससे बहाना। तो ये बाहर प्रतिरोध R है और यहाँ N सेल दिया गया है जिसको श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। धारा I बह रही है जैसा कि आपको दिख रहा है। हर सेल का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है, टोटल सेल N है। क्लियर है? तो उधर लैंग्वेज में लिखवा दिया गया था आपको कि E विद्युत वाहक बल वाले और आंतरिक प्रतिरोध वाले N सेल को बगल के चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि बाह्य प्रतिरोध का मान R और उससे बहने वाली धारा का मान I हो तो के बाद यहाँ से लिखा हुआ है कि परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल कितना हुआ। क्योंकि N सेल है, एक का E है तो N × E हो गया कुल विद्युत वाहक बल। उसके बाद परिपथ में कुल प्रतिरोध हम देखते हैं कि कितना है। तो एक तो बाह्य प्रतिरोध R है और हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। तो N सेल है तो N × R हो जाएगा। तो NR हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध और ये R बाह्य प्रतिरोध, दोनों को जोड़ दिए तो कुल प्रतिरोध। अब ओम का नियम लगाएंगे। ओम साहब बोले हैं कि परिपथ से बहने वाला विद्युत धारा उसके कुल विभवांतर और कुल प्रतिरोध का अनुपात के बराबर होता है। तो कुल विभवांतर का काम यहाँ कुल विद्युत वाहक बल कर रहा है, तो कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध वैल्यू रख दिए NE और यहाँ से R + NR। यही मेरा फार्मूला निकल गया कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं N सेल को तो इतना धारा बहेगा। अब इसका एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये धारा का मान यदि एक सेल होता तो उससे ज़्यादा है कि कम है, या कितना ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। जैसे एक सेल के जगह इतने सारे सेल लगाए, हम सिंगल सेल सिर्फ लगाते हैं और इससे R प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तो क्या धारा ये जो I बह रहा है उससे ज़्यादा होता कि कम होता, या वो ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। इसी का एनालिसिस कर रहे हैं ना। तो एनालिसिस करते हैं आप। तो सबसे पहला स्थिति 1 है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध NR, यानी जो कुल सारे N सेल मिलकर जो बैटरी बने इसका आंतरिक प्रतिरोध NR ये एकदम नगण्य हो जाए इसके तुलना में, मतलब ये 100 ओम है और ये रहे 0.1 ओम, तो लगभग नगण्य हुआ कि नहीं। ये बाह्य प्रतिरोध को मान लीजिए कि 100 ओम है और ये रहे 0.1 ओम, ये लगभग नेग्लिजिबल ना हो गया। 100 रुपया 0.1 यानी कि 1 पैसा, तो लगभग छोड़िए, तो ये लगभग नेग्लिजिबल हो गया। तो बाह्य प्रतिरोध R की तुलना में नगण्य हो अर्थात NR का वैल्यू लगभग 0 हो, तब क्या होगा। तो देखिए, तो इसके नीचे लिखिएगा तो I बराबर यही फार्मूला कैसे चेंज करेगा NE/R, क्योंकि ये NR हो गया लगभग 0, तो NR खत्म हो गया। तो NE/R इसको हम ऐसा लिख सकते हैं I बराबर N × E/R। यही चीज ना है, ये पहला केस में मिला। अच्छा, सिर्फ E/R होता मतलब कि ये E और बटा बाह्य प्रतिरोध R, तो यदि एक सेल लगा होता परिपथ में और प्रतिरोध R लगा होता, इसका विद्युत वाहक बल E है, तो बहने वाले धारा का मान लीजिए कि I' है, तो I' बराबर क्या आता E/R, यानी एक सेल लगेगा तो इतना धारा बहेगा E/R के बराबर। तो वही चीज तो है ये E/R, मतलब E/R हुआ कब, जब एक सेल लगा है तब, और उसका N गुना आया इसका धारा, उसमें N से गुना किया हुआ है, मतलब 10 सेल होगा तो 10 गुना हो गया होगा, तो पहले वाले धारा से 10 गुना ही बढ़ गया। यदि N सेल है तो N गुना बढ़ गया, यानी जितना ज़्यादा सेल बढ़ाएंगे धारा का मान उतना ज़्यादा गुना बढ़ जाएगा। 5 सेल लगाएंगे तो एक सेल से 5 गुना ज़्यादा धारा लगेगा। इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम में जोड़ना फायदेमंद है। क्लियर है कि नहीं? लिखिए यहाँ तक हो गया, चालू है। तो देखिए स्थिति सेकंड में आते हैं। फार्मूला आपका ये निकला था I = NE/R + NR। दूसरा स्थिति ये है, पहला स्थिति में डिस्कस किए
कि जो बाह्य प्रतिरोध R है इसके तुलना में यदि NR नगण्य हो जाए तब यानी ये 0 हो गया तब आया था कि जो कुल प्रतिरोध कुल धारा बहेगा परिपथ में वो N गुना हो जाएगा एक सेल के धारा के होने पर। अब दूसरा स्थिति ये डिस्कस कर रहे हैं कि यदि R ही नगण्य हो जाए तब ये बाह्य प्रतिरोध NR की तुलना में यानी लगभग R 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा तो बचेगा ND/NR धारा का मान N से N कैंसिल हुआ यानी कि E/R। तो E/R तो एक सेल का विद्युत वाहक और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इसका मतलब एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर आ गया मान। तो वही चीज लिखा हुआ है कि अर्थात परिपथ में प्रवाहित धारा केवल एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होता है जब बाह्य प्रतिरोध 0 कर दीजिएगा तब, लगभग नगण्य कर दीजिएगा तब। लेकिन बाह्य प्रतिरोध है और आंतरिक प्रतिरोध लगभग नगण्य है तो एक सेल से परिपथ में बहने वाली धारा जो है N गुना बढ़ जाता है एक सेल की तुलना में। क्लियर है दोनों स्थिति? ठीक, समझ में आ गई? हाँ क्लियर है, तब अब छाप ले। समूहन अगले दिन।